खास तौर पर विपक्ष कह रहा है कि दलितों को उजाड़ा जा रहा है। सर क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक जो उनका इंतज़ाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। तो इस बात को जैसा कि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इस पर भी एक्टिवली काम कर रही है कि उनको बसाने का भी काम है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि बुलडोज़र जो प्रायः चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पाँचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते, तब फिर किसी विरोधी को कहने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा ये सुझाव है सरकार से। अच्छा, बिहार विधानसभा का सेशन चला सर, पर नेता प्रतिपक्ष 2 दिन के बाद बाकी 3 दिन जो है गायब रहे, नहीं आए सदन में, क्या कहिएगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष हम समझते हैं कि गैर जिम्मेदार आदमी हैं और राजनीति तो करते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात प्रायः बोलते रहते हैं, जिसका कोई ये नहीं है। बात तो सही है कि अगर कहीं जाना था, हमको पता नहीं, किसी ने कहा कि शायद विदेश चले गए हैं, तो हमको न पता है कि विदेश, लेकिन अगर विदेश गए हैं तो छोटा सेशन था, सेशन का महत्व को उनको समझना चाहिए था और अपनी उपस्थिति अगर दर्ज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमको लगता है कि जो 2025 में जो चुनाव हुआ और उनको जो हार मिली, हार जीत चुनाव के पहले जितने प्रकार का पुआ पकवान वो बना रहे थे सब आत्मसात हो गया, तो वो लज्जित होकर के एक तरह से समझिए कि विधानसभा को कुछ दिन आउट किए हैं। तो इतना भी हुए हैं, आगे से कम संभलें और ये सोचें कि आगे ही नहीं, 18 तारीख को कैबिनेट बना रहे थे, कौन मंत्री बनेंगे वो भी बन रहे थे, कौन कौन कलेक्टर पोस्टिंग होंगे वो भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो इतना हाई सोच रहा था, एकाएक चला गया नीचे, तो उसको शर्म करते हैं, लज्जा करते हैं, उसके माने मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए शायद ऐसा उन्होंने किया है। अब कहाँ थे? पिताजी का कल था। हाँ, मालूम हुआ हमको। आज जो है बाबा साहब की सर